कहीं नहीं था। मुझे अब पता चला ऐसा हिंदू कोई ऐसा कोई चीज नहीं। हमारी सारी जो संस्कृति है वो सम्यक संस्कृति है, जो हमारे भगवान बुद्ध के वक्त से ही चल रहा था। इसमें बहुत सारे जो आपको मिलेंगे, इसमें बाबा साहब ने बताया उसको अपने जो भी शोध पत्र में, जिसमें जो इसका जो वो मानव विज्ञान को बहुत बड़े ज्ञाता था, मानव विज्ञान के स्टूडेंट थे वो, तो उसमें उन्होंने जो बहुत सारे जो फ्रांस के जो सिनाट थे, रिलजी थे, उसके बाद जो बहुत सारे उनके जो जॉन डेवी थे, उनके जो प्रोफेसर जो जॉन डेवी उनके जो बहुत बड़े वो उनके शिष्य थे, वो जॉन डेवी उनके टीचर्स थे, प्रोफेसर साहब, उनके बहुत मतलब अनुकरण करें, वो बहुत सम्मान करते थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बहुत सारे जो वेस्टर्न जो फिलोसफर हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अपने शोध पत्र में उनका एक कोट अनकोट के रेफरेंस दिए हैं, जो इस सारी चीजों के एनालिसिस कास्ट में दिया गया है। इसमें उन्होंने बताया है जो यहाँ पर जो है सो इस तरह जो सम्यक संस्कृति को नष्ट करके जो है सो ये ब्राह्मणिका सिस्टम वाली बातें जो है सो लादा गया है। लगभग ये कहानी आपको सेकेंड सेंचुरी से चला है। आप लोग एक भी बात बता दूं, जो हमारे देश में ये जो कागज दिख रहा है, ये कागज भी बनाने की क्वालिटी मेरे में नहीं थी। ये कागज भी बना है चाइना ने, सेकेंड सेंचुरी में बनाया था। सेकेंड सेंचुरी में चाइना ने कागज बनाया था, और चाइना व्यापार करता था अरब कंट्री से। अरब कंट्री में लेकर गया इस तरह के वो कागज एक्चुअली अरबी शब्द है। इसको चाइना में कुछ और बोलता होगा, इस पेपर को और कुछ बोलता होगा। तो चाइना ने अरब कंट्री ले गया, सिल्क का जो व्यापार करता था चाइना। फिर वहां से जब हम पे अटैक किया हो 5-6 सेंचुरी में, सिंधु घाटी सभ्यता पे अरब कंट्री वाले, तो उस वक्त वहां से वो लेके आए ये कागज, जिसके माध्यम से मुझे पता चला कागज। आज के हिंदी का किसी को पता ही नहीं, क्या पता, मुझे भी पता नहीं, मैं कागज बोल रहा हूँ। आज मुझे पता चला कागज ये हिंदी नहीं अरबी शब्द है। आपको मेरी बातों पर संदेह होगा तो आप चाइनीज टेलर में 3-4 का नाम बताओ, हित सिंह, हैंसोंग, सायान, इसकी किताबें पढ़िए, अल-गुजनी का किताब पढ़िए, जो हमारी सभ्यता संस्कृति हिंदुस्तान में थी आज से 1500, 1600, 1700, 1800 साल पहले। इन सारे चीज को उन्होंने कोट किया। अगर हमारे यहाँ पे अगर इस तरह के देवी देवता के मंदिर होते, जो भी हमारा भी सिस्टम चल रहा है, अगर ऐसा कुछ होता तो 14 साल, 15 साल, 16 साल हित सिंह, हैंसोंग, फायान ये सब रह के गए हैं, वो जरूर अपनी किताब में लिखते। और सबसे बड़ी बात, जो सेल्यूकस था जो वहां पे यूनानी था, उसके राजदूत का नाम था मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका किताब लिखी है। मैंने उस किताब को पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत उसके मैं यूट्यूब पर सर्च किया हूँ। इंडिका किताब में बहुत सारी चीजें लिखे, वो जो लिखे थे वो 2nd सेंचुरी ईस्वी पूर्व लिखे थे, 200 ईस्वी पूर्व उन्हें लिखा था। उस किताब इंडिका में भी जो हमारी सम्य संस्कृति, जो अखंड भारत की जो सभ्यता संस्कृति, सब उसको लिख रखे उसमें। कहीं देवी देवता के कोई पूजन या कोई जो इसमें यज्ञ हवन इस तरह कोई भी चीज नहीं थी। वो बिल्कुल सम्यक संस्कृति थी। टोटल हमारे सब बुद्ध लोग थे, सब बौद्ध कल्चर था, टोटल बुद्ध था, और सब लोग शुद्ध थे। शुद्ध को उन्होंने शुद्ध कर दिया। जो शुद्ध होता है वही बुद्ध होता है। बहुत सारी चीजें आपको टिप्टक पढ़िएगा, टिप्टक में आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, जो टिप्टक का बहुत टिप्टक है, विनय टिप्टक, बहुत सारे टिप्टक है, तो सब तो पढ़ नहीं पाएंगे। फिलहाल आपको जितना मैं जो भी सारी किताब मैंने आपको बताई है, उसमें से 2 खास करके ये भी आप पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, और कम से कम ये भी पढ़ लो। ये अगर ये पढ़ लो ना, ये चीजें पढ़ लो आप, इतना भी अगर आप पढ़ लो, किताब तो मैंने बहुत पसंद की, इतना भी अगर पढ़ लो आप, तो बहुत सारी चीजें आपको जो है सो, जो भी आपको पट्टी पड़े हैं आंखों पे, वो सारी पट्टी उतर जाएगी। और ये सारी किताबें अगर गलत है, जो भी इस किताब को मैंने परचेज किया, अगर किताबें गलत है तो मैं तो भारत सरकार से कहूंगा, आग्रह करूंगा, ये सारी किताबों को बैन कर दिया जाए। और अगर ये गलत है तो बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये तो फिर ये समाज में तो ये एक उन्माद फैलाने वाली बात है। मेरे जैसे लोग जो बहुत बड़े हिंदुत्व को नारा लेके चल रहे थे, मेरे जैसे लोग अब हिंदुत्व को विरोध कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, हिंदुत्व ऐसी कोई चीज नहीं है, गलत है, इम्प्लीमेंटेशन थोपा गया हम पे। तो फिर इस तरह के बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तो सांप्रदायिक उन्माद में फैल जाएगा, ये तो विकृतियां फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी देश में। तो मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट से, अगर ये किताब अगर गलत किसी ने लिखा है, राइटर ने या बाबा साहब किताब ने अगर गलत लिखा है, तो इस किताब को बैन किया जाए, जहां भी किस प्रकार से बैन कर दिया जाए। और नहीं, अगर ये किताब सत्य है तो फिर इसको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल क्यों नहीं किया जाए, हमारे बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं। मैं तो बाबा साहब के बारे में बस इतना ही जानता था कि बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान लोग थे, और उन्होंने संविधान लिखा था। मुझे तो पता नहीं था उनके साथ कितनी सारी जैसे टॉर्चर, उनके साथ ये गलत व्यवहार किया गया था। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं गया, मैं पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया कि बाबा साहब क्या चीज थे। उन्हें मुझे पता ही नहीं कि जो 4 PhD के होल्डर थे,
उनको किस तरह से समाज में उनको किस तरह से जाति सूचक नाम से उनको कितना गलत संबोधित किया गया, कितना उनको टॉर्चर किया गया, कैसे कैसे बेचारे झेले, तो कोई बात नहीं होती। तो ऐसे कोई धर्म नहीं चेंज करता, कुछ तो बात होगी।